सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में, जिसको हम लोग किसी संस्था के जीवन में रजत जयंती वर्ष कहते हैं, ऐसे सेवा साधना के 25 वर्ष में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक, विसर्जन के साथ में माँ नर्मदा की गोद और गर्भ से प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य वैदिक विधि विधान से पूजन, पाठ, अभिषेक, श्रृंगार, आरती, ये 1 वर्षीय दिव्य अनुष्ठान महाशिवरात्रि 11 मार्च को प्रारंभ होकर के 1 मार्च 2022 शिवरात्रि तक विश्व का अनूठा अनुष्ठान, दिव्य अनुष्ठान। उसके पीछे सेवा साधना संबोधि का भाव, भगवान शिव के अवतरण का भाव, भगवान शिव की शरण में जाने का भाव, जीव सृष्टि जो शिव सृष्टि है उस सृष्टि के पालन पोषण का भाव, संरक्षण संवर्धन का भाव, समाज में लाखों हृदय, करुणामयी हृदय, संवेदनशील हृदय, हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए, विश्व कल्याण के लिए, भारत माता के लिए, ऐसे संवेदनशील हृदय को ऊर्जा प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त करें, ये ऐसा शिव अवतरण मंडपम प्रभावशाली बने। सेवा मिशन जो 25 साल में 25 से ज़्यादा सेवा आयाम, सेवा गतिविधियाँ, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ग्राम विकास, ग्राम स्वच्छता के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऐसे 25 से ज़्यादा सेवा आयाम, सेवा गतिविधियां हैं। वो सभी गतिविधियां और अधिक पुष्ट हो करके, यहाँ से प्रेरित हो करके, सामाजिक ऊर्जा को प्राप्त करके और अधिक दायित्व बोध, कर्तव्य बोध के साथ अपनी सेवाएं समर्पित कर सके।
हमारा भारत, हमारी भारत माँ भी वैश्विक महामारी के नाते पीड़ित है, दुखी है। हमारे मित्र, हमारे परिजन रोग युक्त हैं, शोक से भरे हैं, वियोग हुआ है कई लोगों का। ऐसे लोगों को सुख, शांति और मानसिक समाधान प्राप्त हो, ऐसी ऊर्जा का क्रिएशन यहाँ से हो, इसी भाव के साथ, शिव ज्ञान से जीव सेवा भाव के साथ ये 1 वर्षीय यज्ञ है, अनुष्ठान है। देश के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं। उन्हीं सबकी सामूहिक संवेदना का, सामूहिक भक्ति का परिणाम सकारात्मक निकलेगा हम सबके जीवन में। साथ में चल रहे अंतर यात्रा शिविर में नित्य प्रति हम लोग कुछ अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं और साथ में आध्यात्मिक जीवन के सूत्रों पर चर्चा करते हैं। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई गीता के अध्याय 6 के 47वें यानी आखिरी श्लोक में प्रवेश करते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मत्कतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। सर्वेषां यानी संपूर्ण, योगिनाम यानी योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए हैं, अंतरात्मना अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अब पूरे अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण योगी बनो, सन्यासी बनो, सन्यासी बनो, योगी बनो की हम सबको ऊर्जा देते हैं और प्रेरणा देते हैं। कान में हमको दीक्षा दे रहे हैं, योगी बनो। अब लेकिन शुरू में सूत्र कह दिया कि जो क्रिया और कर्म छोड़ देता है वो योगी नहीं है। जो अग्नि का उपयोग करना छोड़ देता है, घर छोड़ देता, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी और योगी की परिभाषा लंबी की है उन्होंने। अब जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, मुझे तपस्वियों में योगी श्रेष्ठ है। जो अपने लिए फल की आकांक्षा से कई कर्म करते हैं, उनसे मुझे योगी श्रेष्ठ लगता है। जो शास्त्र ज्ञान रखते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, प्रवचन प्रबोधन करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, शास्त्रों के ज्ञान का भंडार है, उनकी तुलना में मुझे योगी श्रेष्ठ है। अब इस समय कह रहे हैं कि योगियों में भी मुझे भक्ति योगी श्रेष्ठ है, जो मेरे ऊपर श्रद्धा, आस्था, विश्वास करता है। समग्र सृष्टि में जो भी दृश्य है, अदृश्य है, जो कुछ भी अस्तित्व में है, दिखता है, नहीं दिखता, एहसास होता है, नहीं एहसास होता, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण पंचभूत से हुआ है, उसमें आत्मा है। ये जो इस नाते इसको पुरुष कहते हैं, पुर कहते हैं। और इसी प्रकार से समस्त ब्रह्मांड में जो भी जिसके कारण से शरीर टिका है, उसमें अदृश्य सत्ता कौन सी है? तो लोक पुरुष, यानी पुरुष, लोक पुरुष, आत्मा और परमात्मा। यानी संपूर्ण सृष्टि में केवल परमात्मा ही देखता है, दूसरा कुछ नहीं देखता। परमात्म भाव से ध्यान योगी है, लेकिन भगवान पर श्रद्धा नहीं है, ध्यान दिन भर करता है। कर्म योगी है, भगवान पर श्रद्धा नहीं, कर्म करता है। ज्ञान विज्ञान की लंबी लंबी चर्चाएं करता है, शास्त्रार्थ करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, भगवान पर विश्वास नहीं, ट्रस्ट नहीं है। या
रात दिन जप तप कर जो भी करता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर तो विश्वास है नहीं। और सारा का सारा विश्वास का खेल है। जैसे छोटा सा बालक होता है, बालक को सर्वाधिक सुरक्षा का कितना भी हो, माँ की गोद सबसे सुरक्षित लगती है? नहीं लगती। कुछ कहिए, डांटिए, दौड़ाइए, कुछ भी हो, कुत्ता दौड़ाए चाहे बिल्ली, चाहे पिता मारे चाहे अब छोटी बहन उसकी, दौड़ करके माँ की गोद में सुरक्षित। माँ के पास कौन सा हथियार है भाई? कौन सी बंदूक लिए हो? कौन सा रक्षा कवच उसके पास नहीं। बच्चे को, उस बच्चे को विश्वास है, लेकिन प्रयोग के बाद कई बार आपको निराशा हाथ लगती है, लगेगी। चूंकि जो भी संबंध प्रकृति जन्य है, प्राकृत है, जो शुरू हुआ है उसका अंत होगा, और किसी न किसी रूप में अंत होता है। चूंकि हमने गलत जगह भरोसा किया है। तो यानी मैं परम पिता परमेश्वर का हूँ, परम पिता परमेश्वर मेरे हैं। सभी योग, चाहे जप योग हो, ध्यान योग हो, आपका क्रिया योग हो, कर्म योग हो, आपका लय योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, सभी योग उसके प्रति अगर समर्पित भाव से नहीं है, श्रद्धा से नहीं है, विश्वास से नहीं है, परिणाम घटित नहीं होगा। इसलिए पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति कि मैं आपका हूँ, आपके बिना जी नहीं सकता, आपके बिना मैं रह नहीं सकता। बिना प्रकृति प्रदत्त जल के कितनी देर, कितने दिन रह सकते हैं? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। अधिकतम 5 दिन कहा गया है, बस 5वें दिन। चूँकि पिछले 2 साल पहले एक संत स्वामी जी थे, गंगा पर उन तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, अनशन किया, 120 दिन जिंदा रहे वो, 120 दिन। अंत में कहा कि हम आज से अपने शरीर में जल भी नहीं लेंगे, जल छोड़ दिया। तो ठीक 5वें दिन यानी 125वें दिन का शरीर पूरा हो गया। 4 से 5 दिन के बाद कहाँ रह सकते हैं हम? शुद्ध प्राणवायु, प्राणवायु को ग्रहण करने की अगर सामर्थ्य हम में नहीं है तो वेंटिलेटर से क्यों नहीं लोगों को बचा लिया जाता? जब तक हमारे शरीर में श्वसन तंत्र में श्वास लेने की क्षमता ही नहीं है, तब तो वेंटिलेटर से हम जो है 1000 साल जिंदा रह सकते हैं व्यक्ति को। तो बाहर का प्रवाह है अलग है, अंदर उसमें स्वीकृति का भाव है क्या? स्वीकृति का भाव हम में है नहीं। तो ये बिना प्राणवायु के 3 मिनट से लेकर के अधिकतम 4 मिनट होता होगा। 4 मिनट अगर शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती, शरीर अपना मृत प्राय हो जाता है, आत्मा से उसका संबंध छूट जाता है। अर्थात ये जो भी आपको मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कौन दे रहा है, कौन सृजन करता है? तो यानी मेरे शरीर का सृजनकर्ता कौन है? इस शरीर की व्यवस्था को संचालित करने वाली अन्य जो व्यवस्थाएं, इनको देने वाला कौन है? इंद्रिय बोध के नाते, मन बुद्धि अहंकार के नाते मैं जो इस संबंधों में खो गया हूँ, रिश्तों में खो गया हूँ, परम पिता परमेश्वर के प्रति भक्ति भाव से जो योग करता है। अब असली सूत्र आ गया, क्योंकि आखिरी श्लोक है अध्याय 6 का। योग करिए, प्राणायाम करिए, जैसे उन्होंने सूत्र बताए भगवान कृष्ण ने। आसन का सूत्र बता दिया, बैठने का सूत्र बता दिया, किस मानसिकता से सूत्र बता दिया, किस भाव से माने योग करना है सूत्र बता दिया, कहाँ करना है बता दिया, कैसे करना है सब बता दिया। और उन्होंने ये भी कह दिया कि सब लोगों में मैं आप श्रेष्ठ योगी मान रहा हूँ। सब चीज़, तपस्वियों में भी,
और सकाम कर्म वालों में भी, ज्ञानियों में भी। लेकिन अब अंत में महत्वपूर्ण बात सबसे कह दी कि जो भक्ति पूर्वक योग करता है, आराधना करता है, जप तप करता है, पूर्ण विश्वास करता है मुझ पर, जो कुछ करता है मेरे पर समर्पित भाव से अपने कर्म करता है, जो भी करता है योग। इसलिए योगी होने की प्रथम शर्त है भक्ति योगी, यानी अंदर से भक्त होना। समग्र सृष्टि में, सिया राम में सब जग जानी को केवल परम पिता परमेश्वर के अस्तित्व के अलावा दूसरे किसी को स्वीकार नहीं कर रहा। जो भी कर रहा है, जो भी कर्म सुबह शाम तक श्वास भी ले रहा है, तो परमपिता परमेश्वर के कारण और परमपिता परमेश्वर को समर्पित करके, यही भक्ति योग है। उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के चरणों में समर्पित, और जो भी कर्म कर रहा है वो उनके लिए ही कर रहा है, उनके लिए कर रहा है। और जो भी है बस मैं परमपिता परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर के लिए हूँ, माने उन्हीं को समर्पित करके पूर्ण विश्वास, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ जो योग करता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, श्रेष्ठतम मान्य है। ये उन्होंने अंतिम जब परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ है, ये मुझे मान्य है, अर्थात इसी पद्धति से, इसी टेक्निक से, इसी वैज्ञानिक प्रविधि से ही परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार हो सकता है, आत्मदर्शन हो सकता है, अंतर यात्रा हो सकती है। जिसलिए जिन कर्म भोग के नाते शरीर धारण किया है, वो शरीर धारण करके उस कर्म भोग की हमारी परिणति परमपिता परमेश्वर के दिव्य चरणों में हो सकती है। यही गीता के इस अध्याय का भाव है। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ 1 वर्षीय अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।